हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। यहाँ पे दोस्तों आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं सभी परीक्षाओं के लिए जो अनिवार्य है, या तो कोई कंपटीशन की परीक्षा हो या फिर हम 9th या 10th की कोई परीक्षा हो जिसमें धातु रूप हमारा शामिल है, तो उसके लिए यह जो है आज का क्लास इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे हम दोस्तों पठ धातु और गम धातु के जो है दो शब्द रूप को लेकर उपस्थित हुए हैं, धातु रूप को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम पठ पढ़ेंगे। पठ का अर्थ होता है पढ़ना और गम का अर्थ होता है जाना। यह जो हमारा धातु रूप चलेगा यह भवादी गण और परस्मयी पदी के अंतर्गत चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भवादी गण और परस्मयी पदी में दो आज पढ़ेंगे, पठ और गम। और यदि हम इस धातु रूप को पढ़ लेते हैं तो हमारी जो अनुवाद की प्रक्रिया होती है कि हमें अनुवाद करना है, तो जब से हम धातु रूप को नहीं पढ़ेंगे हम अनुवाद को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो अनुवाद के चैप्टर को करने के लिए हमें है जो धातु रूप पढ़ना अनिवार्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम धातु रूप को पढ़ेंगे। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों EMS क्लासेस 1 बाय माला मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले भवादीगर जो है भवादीगर का परस्मयी पदी जो है धातु रूप वर्तमान काल में। ठीक है, यह धातु रूप हमारा जो है पठ का अर्थ होता है पढ़ना और जो है भवादीगर परस्मयी पदी सकर्मक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है लट लकार पढ़ेंगे। ये हमारा 5 लकार में चलेगा। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग और जो है लंग लकार। ठीक है, तो यहाँ पे सबका अर्थ होता है। जैसे लट लकार किस काल में चलेगा, जब हमें अनुवाद करना है तो किस काल में हम अनुवाद करेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है तो वर्तमान काल में चलेगा। वह पढ़ेगा तो भविष्य काल में चलेगा। वह पढ़ा था तो भूतकाल में चलेगा। तो हम जो काल के अनुसार जो है लकार को याद करने का जो है आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लट लकार 3 वचनों में पढ़ेंगे और 3 पुरुषों में पढ़ेंगे। 3 पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत हमारे सभी लोग आ जाए। जैसे वह आ जाता है, बालक आ जाता है, यानी कि सभी संज्ञा आ जाता है, संज्ञा सर्वनाम सभी आ जाते हैं। जैसे संज्ञा, वह, स्थान, वस्तु, नाम यदि आ रहा है तो हमारा जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे सह, बालक, बालिका, किसी का नाम है राजेश, रमेश, जो है राकेश, कोई भी नाम है तो हमारा जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम आता है। जैसे तुम, तुम जो तुम का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे तुम, युवाम, युवम होगा तो मध्यम पुरुष में त्वम होगा पठसी के लिए, त्वम युवाम पठता के लिए और युवम जो है पठत के लिए। और उत्तम पुरुष हमारा जो है अहम मतलब अपने लिए होता है, मैं के लिए होता है। माने मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, या मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ा था, तो हमारा पठामी होगा। ठीक, क्या होगा? पठामी जो है पठामी होगा अहम, आवाम, वयम। तो एक के लिए पठामी, दो के लिए पठावा, पठामी, पठावा, पठामा, तो अहम, आवाम, वयम। ठीक है, एक के लिए अहम पठामी, दो के लिए अहम, आवाम, आवाम पठावा, अहम, आवाम, युवम। तो हमारा दो से अधिक के लिए जो है युवाम पठामा। ठीक है, इस प्रकार हम अनुवाद की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जो है लकार को याद कर लेते हैं, उसके बाद जो है अनुवाद जो है सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा वर्तमान काल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा है वर्तमान काल को पढ़ेंगे तो वर्तमान काल में हमारा चलेगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठाम, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। ठीक है, तो यह वर्तमान काल में होगा। इसी पर हम यदि दूसरे रूप चलाते हैं, जैसे गम का, गम माने जाना होता है, भू माने होना होता है। तो गम को यहाँ पे बच्चों दोस्तों गम को जो है गच्छ आदेश हो जाता है और भू को भव आदेश हो जाता है। यानी कि धातु तो हमारी गम है लेकिन उसको गच्छ आदेश करके उसके रूप को हम चलाते हैं। और यदि हमारी भू धातु है तो भू को हम जो है भव आदेश करके उसके रूप को चलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे है, जैसे पठती हो गया तो गम का पढ़ेंगे तो गच्छति और भू का पढ़ेंगे तो भवती। ठीक है, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवाव, भवावह, भवामः। ठीक है, गच्छति का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामि।
ठीक है। इसी प्रकार वर्तमान काल में सभी जिसकी एक ही वैरायटी होती, जिसका रूप एक ही तरह से चलेगा, परस्मयी पदी रूप में जो है वह सभी एक तरह से, यदि हमें एक याद हो गया पठती का या गम का या भू का, तो सारे जो है धातु रूप को हम उसी पे चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो है लट लकार वर्तमान काल में पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूप हो गया। और दूसरा हम पढ़ते हैं लिट लकार। लिट लकार में यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिट लकार पढ़ेंगे। और हाँ, अपने जो हमारे बच्चे हैं जो 9th और 10th के बच्चे हैं, यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको आप जो है कॉपी पे नोटबुक कर लीजिएगा और इसको याद करके आइएगा, जिससे कि हम आसानी से जो है स्कूल में इसके आगे की प्रक्रिया जो अनुवाद इत्यादि को बता सकें। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो है कॉपी पे लिख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं लिट लकार। लिट लकार जो है भविष्य काल में हमारा चलेगा। किस में चलेगा? यहाँ पे लिट लकार जो है भविष्य काल में चलेगा। तो यहाँ चलेगा, ये भी हमारा 3 वचनों में होगा और 3 पुरुषों में होगा। तो पठिष्यति, पठिष्यथ, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो है द्विवचन के मध्यम पुरुष में एक विसर्ग लगा हुआ है और बहुवचन के मध्यम पुरुष में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो लट लकार में भी जो है पठता है और पठत है। तो इस विसर्ग को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ते हैं लिट लकार। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। इसी पर हम चलाएंगे। इसी पर यदि हमें चलाना है दोस्तों गम का, तो गम का कैसे चलाएंगे? गमिष्यति, गम का पट का जगह गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। कैसे चलेगा? गमिष्यति, गमिष्यथ, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। ठीक है, यह हमारा लिट लकार यानी कि भविष्य काल का बोध कराएगा। यदि हम करेंगे कि वह पढ़ेगा, तो भविष्य काल का बोध हो रहा है, तो वह माने सह पठिष्यति। क्या होगा? वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, तो सह तौ तौ पठिष्यतः। ठीक, स तौ ते, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। ठीक है, इस तरह हम इसको करेंगे। जैसे बालक पढ़ेगा तो बालकः पठिष्यति, 2 बालक पढ़ेंगे तो बालकौ पठिष्यत, बालकौ बालकाः, बहुत से बालक पढ़ेंगे तो बालका पठिष्यन्ति। इस तरह जो हमारा रूप बनेगा, अनुवाद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष का होगा पठिष्यति यहाँ, और पठिष्यामि यहाँ पे जो है तुम के लिए और उत्तम पुरुष में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तुम के लिए त्वम ही होगा, वह से त्वम, युवाम युवम और अहम का अहम, आवाम वयम, यह तीनों ही इसमें चलेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वह भूतकाल में हो या फिर भविष्य काल में हो या लंग लकार में, लोट लकार, चाहिए अर्थ में, किसी में भी हो, उसका उसी प्रकार से अनुवाद होगा। तो इसको पहले आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद हम अनुवाद बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया, इसी तरह हमारा यहाँ पे भवती चलेगा, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। आगे चलते हैं लोट लकार, यानी लोट लकार हमारा किस में चलेगा? चाहिए अर्थ में। किस में रहेगा? चाहिए अर्थ में हमारा लोट लकार रहेगा। तो चाहिए अर्थ में हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? चाहिए अर्थ में पढ़ेंगे तो ये भी हमारा आज्ञा के लिए होगा। चाहिए अर्थ माने आज्ञा, किसी को आज्ञा देना है। ये छोटे हमारे हैं, वह यदि पढ़ लिख ले तो उनको आज्ञा देकर हम कह सकते हैं कि तुम पढ़ो। क्या कहेंगे? कि तुम पढ़ो। तो यहाँ पे आज्ञा देना, तुम पढ़ो, तो यहाँ पे पठतु हो जाएगा। तुम जो है स पठतु, क्या होगा? तुम पढ़ो तो स पढ़ो। यदि आज्ञा हम दे रहे हैं तो वहाँ पे पठतु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो है तुम पढ़ो तो त्वम पठ, क्या होगा? त्वम पठ, तुम पढ़ो त्वम पठ। आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं लोट लकार आज्ञा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और 3 पुरुषों में होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पढ़ेंगे पढ़तु, क्या पढ़ेंगे? पढ़तु, पढ़ताम, पठन्तु, क्या होगा?
पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। यहाँ पे हर जगह पठामी हुआ है। यहाँ पे लट लगाओ लेट लगाओ पठामी या गमिष्यामी या गच्छामी कुछ भी हुआ है तो यहाँ पे हमारा पठानी होगा। क्या होगा? यहाँ पे पठानी होगा तो पठानी को याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा यह तीनों में जो हमारा इस तरह से जो है यह तीनों हमारा जो है हलंत या विसर्ग कुछ भी नहीं लगा है। क्या है? ये तीनों हमारा हलंत और विसर्ग कुछ भी नहीं लगा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो लोट लकार में चलता है पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। क्या होगा? पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पठताम है, यहाँ पठतम, यानी कि आ की मात्रा का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे पठत, यहाँ पे पठतु, यहाँ पे पठतु हुआ है, यहाँ पे पठत। ठीक है, तो पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। यहाँ पे एक जो है ऑब्जेक्ट एक अलग से दो हमारा बनता है पठतात पठतात, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा आगे गच्छ का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे गच्छतु गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। क्या पढ़ेंगे? जैसे पठतु पठताम पठन्तु, तो गच्छ का गम का पढ़ेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। ठीक है, और पढ़ेंगे गच्छतु गच्छताम, ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। और फिर पढ़ेंगे गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानी गच्छाओ गच्छाम। भू का पढ़ेंगे भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाओ भवाम। ठीक है, यहाँ पे गम का पढ़ेंगे लिट लकार में हमारा यहाँ पे लग रहा बच्चों थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको देख लीजिए। यहाँ पे हमारा जैसे पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। तो यहाँ पे गम को गच्छ आदेश हुआ है, तो यहाँ पे भविष्य काल में हमारा जो है चलेगा, क्या चलेगा? गम ही चलेगा। क्या कहेगा? गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। यदि ठीक है, तो यहाँ पे गम का जो है गच्छ आदेश होता है, लेकिन भविष्य काल में जो उसका धातु रूप रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका रूप चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा लोट लकार हो गया। आगे हमारा क्या है? आगे देखते हैं। लोट लकार हो गया, उसके बाद हम चलते हैं विधिलिंग। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, यहाँ पढ़ेंगे चाहिए के अर्थ में कोई चीज़ हमको चाहिए तो उसके लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे हमारा है पठेत पठताम पठेयु है, तीनों वचनों में है, तीनों पुरुषों में। यहाँ पे 3 वचन और 3 पुरुष में रहेगा, तो विधिलिंग का रहेगा। यहाँ पे रहेगा पठेत पठताम पठेयु, पठे विसर्ग का प्रयोग हुआ है, पठेतम और पठेत। ठीक है, यहाँ पे पठेत और यहाँ पठेत में थोड़ा सा अंतर है, इसमें हलंत लगा है और इसमें हलंत नहीं लगा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पठेत पठताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठेयम। ठीक है, तो इस तरह हमारा पठ का चलेगा। इसी तरह भव का चलाना तो भवेत भवेताम भयेयु। क्या होगा? भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। ठीक है, यहाँ पे वह हो जाएगा भवेम भवेव व भवेम। ठीक, इसी प्रकार हमारा गम कराएगा तो गच्छेत गच्छताम गच्छेयु। क्या रहेगा? गच्छेत गच्छताम गच्छेयु गच्छे गच्छतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। ठीक, आगे चलते हैं भूतकाल की तरफ। भूतकाल हमारा है लंग लकार। भूतकाल का जो भूत कराता है यह भी हमारा तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में रहेगा, तो यहाँ पे अपठत अ लग जाएगा। जितने भी भूतकाल का रूप चलेगा, धातु रूप चलेगा, उसमें हमारा अ लग जाएगा। ठीक है, तो अपठत। ठीक, क्या हो जाएगा? अपठत अपठताम अपठन, न का प्रयोग हुआ है, अपठ अपठतम अपठत। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे भवेत में हलंत था और यहाँ पे भवेत में हलंत नहीं था, उसी प्रकार अपठत और अपठ में थोड़ा बस अंतर है हलंत का। तो अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव और अपठाम। ठीक है, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। यहाँ पे चलाएंगे हम रूप। यदि भव का तो क्या है? अभवत अभवताम अभवन अभवत अभवताम अभवन अभव
अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, इसी का गच्छ का चलाएंगे तो गच्छ का अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। ठीक है, उसके बाद अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, इसी प्रकार हमारा चलेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया लट लकार, पट धातु लट लकार का यहाँ पे हो गया पांचों रूप जो है लकारों में हुआ बच्चों। तो आगे हम देखते हैं गम का, देख लेते हैं। यहाँ पे गम का हम बताए हैं, फिर भी एक बार इसको देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा गम है, गम का है, गम का अर्थ होता है जाना, जाने के अर्थ में, और भवादिगत परस्मयी पदी में चलेगा। लट लकार वर्तमान काल में, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, यहाँ पे चलेगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, यह लट लकार में हो गया। आगे हम पढ़ते हैं इसी को, आगे इसी को हम चलाते हैं कि इसका जो है लट लकार हो गया। अब इसको हम चलते हैं आगे, हमारा चलेगा जो है लिट लकार में। लिट लकार में यहाँ पे गम तो होता है, गम आदेश, गम को गच्छ आदेश हुआ है। लट लकार सभी में चलेगा, लेकिन जो है उसका जो वास्तविक जो भूतकाल है, भविष्य काल है लिट लकार, उसमें जो है गम को गम ही रहेगा। गम का क्या रहेगा, गम ही चलेगा। तो यहाँ पे लिट लकार में गम का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस तरह चलेगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। ठीक, यहाँ पे ऐसे हमारा जो चलेगा, जो हमारा लिट लकार में है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है लोट लकार। लोट लकार करेंगे तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, क्या होगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक, यहाँ पे जो है विसर्ग का और हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। यहाँ पे वैकल्पिक रूप दो बनेगा, गच्छतात, गच्छतात, पठ का पठतात, पठतात बनेगा, और भव का जो है हमारा जो है भवतात, भवतात बनेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका वैकल्पिक रूप बनेगा लोट लकार में दो, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। आगे चलते हैं, आगे हमारा हो गया है विधिलिंग। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में, या निवेदन करना, प्रार्थना। तो चाहिए का होगा गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, और गच्छेव, गच्छेम। क्या होगा, गच्छेत, गच्छेत, गच्छेतम, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है विधिलिंग हो गया। और चलते हैं, हमारा चलेंगे लंग लकार में। लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन चलेगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है धातु रूप होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग जो है दसों धातु जो है 5 पट का है, 5 गज का है, तो इन 10 को आप जो है कॉपी पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का हमारा क्लास आप लोग को कैसा लगा, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर इत्यादि कर दीजिएगा, और जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी इस जो है क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय।